नमस्कार, आपका स्वागत करता हूँ इस वीडियो में। अपने पहले कुछ वीडियोज़ में मैंने किसी भी ग्रह को मजबूत करने के लिए मंत्र जप की बात कही थी। आज मैं इस वीडियो में आपको ये समझाऊँगा कि कैसे उस मंत्र को आप और ज़्यादा पावरफुल बना सकते हैं। अगर आप अपने घर में बैठ कर के मंत्र का जप करेंगे तो उससे जितना लाभ मिलता है, उससे कई गुना ज़्यादा लाभ आपको मिलेगा अगर आप उन बातों को समझ लेंगे जो मैं आपको इस वीडियो में बताने जा रहा हूँ। इसलिए इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। क्या आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब किया है? अगर नहीं किया है तो हमारे आने वाले वीडियोज का नोटिफिकेशन आपको कैसे मिलेगा? इसलिए इस वीडियो को लाइक करके सब्सक्राइब करके चैनल को चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, जब भी आप जप करें तो रीढ़ की हड्डी को सीधा रखें। आँखों को चंचल और चलायमान नहीं रखें। आँखों को स्थिर कर लें और रीढ़ की हड्डी जब सीधी रहेगी और गर्दन भी सीधी रहेगी तो मंत्र जप करने से ज़्यादा फ़ायदा होगा। और मंत्र जप करने में जो प्रोनाउंसिएशन है, मंत्रों का जो उच्चारण है, वो न तो बहुत ज़्यादा लाउड है और न बहुत ज़्यादा इनऑडिबल। इतना कम भी नहीं हो कि किसी को भी सुनाई ही न पड़े, इतना ज़्यादा भी नहीं हो कि ज़रूरत से ज़्यादा लगे। बीच में हो, बैलेंस्ड हो, जिस वॉल्यूम में आप ज़्यादा से ज़्यादा देर तक कंटिन्यू कर सकते हैं। दूसरा सवाल यह है कि मंत्र का जप कितना किया जाए। जितनी देर आपको अच्छा लगे। अगर आप किसी दिन 5 माला मंत्र का जप करना चाहते हैं और उसके अगले दिन आपको लग रहा है कि 2 माला मंत्र का जप भी नहीं कर पाएंगे, तो एक ही माला कीजिए, लेकिन कीजिए उतनी ही देर जितनी देर की आप खुशी खुशी खींच सकते हैं। अगर आपको लगता है कि आज बिल्कुल जप करने का मन नहीं है, तो उस दिन आप कुछ और कर लीजिए। आरती गा लीजिए, पाठ कर लीजिए, कवच का पाठ कर लीजिए, प्रार्थना कर लीजिए, ध्यान कर लीजिए। लेकिन जप करते समय अगर मन में निगेटिविटी है, थकान है, भ्रम है, उलझन की स्थिति है, निराशा की सी स्थिति है, तो इस बात को समझ लीजिए कि जब अगर आप जप नहीं कर रहे थे तो उस समय वहाँ पे वो निराशा की स्थिति नहीं आने वाली थी। जप करने लगे, इसके बाद निराशा की स्थिति आ गई। इससे हम क्या समझें? इसमें समझने जैसा कुछ नहीं है। जप एक मंथन की प्रक्रिया है। जैसे दूध को मथने से एक मथानी आती है लकड़ी की, तो गांव की महिलाएं जब दूध के बर्तन में लकड़ी की मथानी डालती हैं और ऊपर से मथती हैं, तो वो जो लकड़ी के नीचे जो चक्र होता है वो घूमता है, कस के घूमता है। तो दूध फेंटे जाने पर उसमें जितना भी मक्खन, घी वगैरह सब है ऊपर आ जाता है, जिसे वो छान लेती हैं, जिसका शुद्ध मक्खन, शुद्ध घी बनता है। तो इसी तरह से जब जप होता है तो मंत्रों का जो प्रोनाउंसिएशन होता है वो मंथन की तरह हमारे सभी चक्रों में घूमता है और उसका वाइब्रेशन हमारे अंदर में दमित भावनाओं को, अच्छी बुरी भावनाओं को अंदर से बाहर सरफेस की ओर ला देता है, जो कि बहुत ज़रूरी था ना। हमारे अंदर में बहुत सारी दबी हुई भावनाएं, डर की, चिंता की, निराशा की, खुशी की, आवेग की, आवेश की, काम की, लोभ की, मोह की, क्रोध की, अगर ये वहीं पर दबी रह गई तो ये हमारे लिए अच्छा ना होगा। उनका बाहर आ जाना और हमारे चित्त का खाली हो जाना बहुत ज़रूरी है। तभी हमारे सभी चक्र प्रॉपरली और पावरफुली वर्क कर पाएंगे। हम सोचते बहुत कुछ हैं, प्राप्त नहीं कर पाते हैं, उसके लिए कोशिश ही नहीं कर पाते, क्योंकि हमारा जो सिस्टम है वो क्लीन नहीं है, उसकी सर्विसिंग नहीं हुई है। और मंत्र जप एक ऐसी प्रक्रिया है जो उन चक्रों को साफ करती है। साफ तो प्राणायाम भी करता है, ध्यान भी करता है, लेकिन मंत्र जप एक अलग रास्ता है जो कि गारंटेड रास्ता है और बहुत तेज़ी से मंजिल की ओर पहुंचाने वाला रास्ता है। और समय की गति से इसकी गति तेज है। और समय की भी दो गतियाँ हैं, एक समय की गति आपके फेवर में है, एक आपके फेवर में नहीं है।
एक जो वो आपको बढ़ाता है और एक वो जो आपको घटाता या काटता है। लेकिन मंत्र जब इनकी परवाह नहीं करता है, मंत्र जब बस आपको बढ़ाता है, तो इधर काल की गति आपको काटने, रोकने, काटने, छँटने, घटाने की कोशिश करी, इधर मंत्र आपको तेज़ी से बढ़ाना ही चाह रहा है। तो दो विपरीत शक्तियों के बीच में आप फंसे हैं तो तनाव तो होगा ही ना। तो मंत्र जप करने से तनाव होगा, उलझन होगी, कन्फ्यूजन होगा। इसीलिए इनसे घबराना नहीं है। लेकिन फिर भी मैंने ये क्यों कहा कि अगर जप करने की इच्छा न हो तो न कीजिए, नहीं कीजिए आप। फिर अगले दिन लेकिन ज़रूर कीजिए, छोड़ मत दीजिए, कम कीजिए, 50 बार कीजिए, 100 बार कीजिए, लेकिन फिर जैसे ही मन अच्छा लगे इस दिन 1000 बार जप कर लीजिए, तभी जीत पाएंगे। एक और भी रास्ता है कि कुछ लोग चाहे जो हो जाए, अगर आज 500 बार जप किया है तो रोज़ 500 बार ही जप करेंगे। मैं उनके रास्ते को गलत नहीं कहता, मैंने दोनों रास्ते ट्राई किए हैं, दोनों ही अच्छे हैं अपनी अपनी जगह पे। और बड़े बड़े विद्वानों से मिला हूँ, बड़े बड़े साधकों से मिला हूँ, बड़े बड़े ज्योतिषियों के साथ मेरे संपर्क हैं। और मैं जो आपको बता रहा हूँ आपकी साइकोलॉजिकल और फिजिकल कंडीशन के हिसाब से बता रहा हूँ। अगर जप करने का मन है तो जप कीजिए, अगर आज जप करने का मन है तो मत कीजिए, लेकिन कल फिर कर लीजिए, छोड़ मत दीजिए। क्योंकि आप छोड़ दें, यही तो सब कुछ चाहता है, काल चाहता है, ग्रह चाहते हैं कि आप बिल्कुल आगे मत बढ़िए। कभी आपके ऊपर संकट आ जाएगा, कभी आपका मूड ऑफ हो जाएगा, कभी उसी वक्त इतना काम आ जाएगा, कभी इतनी खुशी मिल जाएगी जीवन में। लेकिन ये एक झुनझुना है, ये बच्चों को फुसलाने के लिए दिया जाने वाला चॉकलेट या टॉफ़ी है। अगली चीज़ जो जप करते समय सावधानी रखनी चाहिए, जो मैं पहले भी बार बार कह चुका हूँ, वो ये है कि जप संकल्प लेकर के करें। स्पष्ट उल्लेख करें कि मैं ये जप किस लिए कर रहा हूँ, कितनी संख्या में कर रहा हूँ, मेरा उद्देश्य क्या है। और अगला जो नियम है वो ये है कि उसका या तो दशांश जप कर लें या नहीं तो फिर उसका दशांश हवन करें। अगर आप मान लीजिए कि हवन नहीं कर पाते हैं, सामग्री उपलब्ध नहीं है या सामग्री खरीदने के लिए पैसे नहीं हैं, बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारे फैक्टर्स हैं, तो आप क्या करेंगे। तो बीच में कभी कभी बीच बीच में ज़रूर हवन कर लिया कीजिए, जप करते रहिए, महीने 2 महीने में जप कर लीजिए। हवन करते समय भी स्ट्रेट बैठेंगे, लेकिन इस बार जो हवन करते समय जो मंत्र पढ़े जाएंगे वो लाउड होंगे, सुपर लाउड होंगे। मैं भी जिन मंत्रों का जप प्रतिदिन करता हूँ या बीच बीच में करता हूँ, उन्हीं मंत्रों से संबंधित हवन भी कर लेता हूँ। और उन मंत्रों का जब उस समय लाउड होता है, इसके बारे में मैं एक शॉर्ट्स बहुत जल्द डालूँगा, दिखाऊँगा। जिस वीडियो में मैंने ये हवन की प्रक्रिया को शूट किया था, उस समय कमरे की लाइट को कम रखा था। क्यों? क्योंकि कमरे में अगर लाइट बहुत ज़्यादा तेज़ होगी तो आपका कॉन्शस माइंड अलर्ट होगा। अगर कॉन्शस माइंड अलर्ट होगा तो अंदर का जो अनकॉन्शस सब कॉन्शस माइंड है वो उतना एक्टिव नहीं हो पाएगा। लेकिन अगर कमरे में घुप अंधेरा है तो अनकॉन्शस माइंड ज़्यादा अलर्ट होगा। और अगर कमरे में बीच वाली स्थिति है, न तो बहुत ज़्यादा तेज़ लाइट है और न बिल्कुल अंधेरा है, तो बीच का जो सबकॉन्शस माइंड है, जो सभी प्रकार के डिवाइन नॉलेज का रिसेप्टर है, वो एक्टिव हो जाएगा। और हवन के समय में जो देवताओं से मैसेज आते हैं, ग्रहों से मैसेज आते हैं, उस दिव्य धरातल से, दिव्य दुनिया से जो संदेश आते हैं, वो आप समझ पाएंगे, रिसीव कर पाएंगे, उनको ट्रांसलेट कर पाएंगे अपनी भाषा में। इसीलिए उस हवन के वीडियो में मैंने लाइट कुछ कम रखी है, हालांकि एडिटिंग के द्वारा उसको थोड़ा सा बढ़ा दिया है। लेकिन वो वीडियो जैसे भी है मैं आपको दिखाऊंगा, वो शॉर्ट्स और वो वीडियोज, तो आपको कुछ हद तक समझ में आ जाएगा। इस वीडियो के तत्काल बाद 1-2 दिनों के अंदर वो वीडियोज आएंगे, इसलिए स्टे ट्यून्ड, जुड़े रहिएगा, वेट करते रहिएगा, 1-2 दिनों के अंदर में वो वीडियोज आने वाले हैं। हवन करने से जप की शक्ति हजारों लाखों गुना बढ़ जाती है, तत्काल प्रभाव आ जाता है, फल देने की शक्ति आ जाती है, समस्याएं तुरंत दूर हो जाती हैं, आत्मविश्वास बढ़ जाता है, निराशा छट जाती है,
बीमारी दूर हो जाती है, घर के दोष दूर हो जाते हैं, पितर दोष दूर हो जाता है, वास्तु दोष दूर हो जाता है। और जो मैं कह रहा हूँ उतना ही मत समझिएगा, बहुत ज़्यादा लाभ है, बहुत ज़्यादा लाभ है। और सभी लाभों को कहना भी जरूरी नहीं है, बस आप समझ जाइए, संकेत में समझ जाइए। हवन करना बहुत लाभदायक है और बहुत ज़रूरी भी है। लेकिन अगर हवन न कर सकिए तो आप उसका 10वां हिस्सा हवन कर लीजिए। मान लीजिए आपने 10,000 बार जपा है तो 1,000 बार और जप कर लीजिए। फिर उसके बाद 100 बार और जप कर लीजिए। फिर उसके बाद 10 बार और जप कर लीजिए। फिर 1 बार और जप कर लीजिए, ताकि आपके ऊपर किसी तरह का कर्ज देवताओं का बाकी न रहे, ग्रहों का बाकी न रहे। हमेशा सबको खुश रखिए और जप करते समय क्रोध नहीं हो। अगर क्रोध करते हुए, क्रोध रखे हुए जप करेंगे तो जप से डिस्ट्रैक्शन ज़्यादा होगा जीवन में। अगर आप कंस्ट्रक्टिव रिजल्ट चाहते हैं, पॉजिटिव रिजल्ट चाहते हैं, तो सबको अपना बना लें, सबके साथ प्रेम और मैत्री और सद्भावना रखें, साहचर्य हार्मनी रखें और इस भावना को जगा करके तब जप करने बैठें। अगर ऐसा नहीं हो पाया है तो मेरा आपसे आग्रह है कि उस दिन आप जप न करें। तो जप के कुछ नियम मैंने आपको बताए, और भी ऐसे वीडियोज आते रहेंगे, क्योंकि जप पर अभी बात पूरी नहीं हुई है। इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा और लाइक कर दीजिएगा। धन्यवाद।